2 महीने में 10 से ज़्यादा बार मैं साइकिल से आया हूँ भिवानी। तो लगभग 800 किलोमीटर वो, और कुछ और जो है राइडिंग रही, मॉर्निंग राइड लगभग 20-25 किलोमीटर की। तो इसको एक स्लोगन भी मैंने दिया है, एक नारा जिसे हम कह सकते हैं, राइड फॉर नेचर, राइड फॉर जीरो पोल्यूशन, राइड फॉर क्लाइमेट, और बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स। गांव में, मेरा गांव भिवानी से 35 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से लोग आते थे, पापा चाचा सब बताते हैं कि एटलस वाली साइकिल हुआ करती थी और 2 सवारी होती थी उस पर। तो 2-2.5 घंटे उनको लगते थे 35 किलोमीटर आने में। अब तो खैर काफ़ी कंफर्टेबल साइकिलें आ गई हैं। मैंने भी जो मोन्ट्रा की ले रखी है, इसमें 21 गियर हैं और बाकी सारी कंफर्टेबिलिटी है। उस टाइम नहीं थी। तो उस टाइम के बाकी सब चीज़ों को देखे तो जो कार्बन उत्सर्जन था, पेट्रोल था, ये सारी जो चीज़ें थी बहुत ही नगण्य थी। और उसी की एक वजह थी कि हमारा क्लाइमेट, हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता था। तो इसी वजह से मैंने इसको नाम जो है बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स दिया है कि अब जब ऐसा दौर है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जो एक पूरा सभ्यता के विनाश का कारण कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बन सकता है कभी भी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैंने एक डेटा स्टडी किया था, उसके हिसाब से पिछले 80 से 100 सालों में जितनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं पूरे वर्ल्ड में, उतनी ही लगभग इस 5 से 7 साल के अंदर आने वाली हैं। ये बात मैंने 1 साल पहले इसी महीने में फेसबुक पर, अपने पेज पर, ब्लॉग पर लिख के इस बारे में बात की थी। तब बस एक ही चीज़ थी कहने को लोगों के पास कि भाई क्यों डरा रहा है, और आज रिजल्ट हमारे सामने है। तो अब आप चाहो ना चाहो, आप कुछ सोचो, लेकिन जो बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स हैं वो हमें लौटना पड़ेगा अपने बेसिक्स पर। अभी मैंने भिवानी में मेरा एक दोस्त है विक्रांत, उसके साथ मिलके एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है। हम उसमें जितनी भी रसोई में, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बर्तन, घड़े वगैरह, जो भी चीज़ें मिट्टी से बनाई जा सकती हैं, वो हम भिवानी में बनाएंगे। और आप लोग टच में रहेंगे तो बिल्कुल वो आप लोग उनका यूज़ भी करिएगा। जहाँ भी आसपास में जो भी इस तरीके के काम से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका सपोर्ट भी हमें करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक घटना हुई है, उसके बाद काफ़ी चर्चा में ये चीज़ है कि जब लोग कुछ कर रहे होते हैं तो उसका साथ नहीं देते, बाद में कहते हैं भाई बहुत ही बढ़िया काम करता था और हमारा तो हमेशा सहयोग रहा। तो अगर हम अपने आसपास में देखें तो गिनती करें कि हमारा सहयोग कहाँ कहाँ रहता है। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल सहयोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक पे जितने अच्छे लोग हैं, ट्विटर पे जितने अच्छे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उससे आधे भी अगर हो जाए ना तो भाई बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत ही एनवायरमेंटल
सामाजिक हर चीज़ का एक स्तर बहुत बेहतर हो सकता है। मेरे काफ़ी अनुभव रहे हैं इस मामले में, फेसबुक और रियल लाइफ के बारे में। खैर वो एक अलग मसला है। अभी बात बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स की है, तो मैंने एक और स्टार्टअप हमारे मुरादाबाद में आभा चौधरी जी हैं, उनके साथ उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है इकोटेरियन करके। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। हमने देश भर से इन्वायरमेंट पे काम करने वाले लोगों को एक साथ ला करके और क्लाइमेट चेंज से के ऊपर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। वहीं पर कमर्शियल ये है कि आप जल्दी उसको हम शुरू कर देंगे। आप कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ हमारे पेज हमारी वेबसाइट से ख़रीद पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, घर डिज़ाइन किए हैं। राजस्थान में उस पर काम चल रहा है। कोरोना है, लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ें अभी स्लो हैं। घर भी अभी इस तरीके से बनाने का विचार है, जो पहले थे कि घर के अंदर इस तरीके से उसका डिज़ाइन किया जाए कि हवा जो है घर के हर कमरे से पास होती हुई जाए। और हमें एसी जो एक सबसे बड़ा ये लगा लो कि दुश्मन है एनवायरनमेंट का, उससे भी खैर अभी तो बढ़ती जा रही हैं। बात तो छुटकारा लेने की है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें तब करनी चाहिए जब हम उन चीज़ों को छोड़ चुके हों। तो खैर मैं तो एक भाई गरीबी रेखा से नीचे वाले मैक्सिमम जो लोग आते हैं इंडिया में उनमें से हूँ। तो मेरे पास तो वैसे एसी नहीं है, लेकिन ऑफिसों में गाड़ियों में भी अगर है भी तो अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें उसको बंद करके रखना चाहिए। और अगर हम साइकिलिंग को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हमें घर पे बैठ के ना करें, साइकिल उठाएं। मैं लॉकडाउन के बाद से ही जितनी भी मेरी भिवानी, मामा का गांव, लुहारू, डिघावा आसपास में जहाँ भी जाना हुआ है मैंने साइकिल से ही ट्रैवलिंग की है। उसके पीछे का बस यही एक कारण है कि हमें, क्योंकि जब इस मुहिम की शुरुआत की है स्टैंड विद नेचर की और बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये लोहानी गांव है भाई। और पसीने भी आ गए। तो जब हम बात कर रहे हैं बैक टू एनवायरमेंटल बेसिक्स की, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वैसे तो साइकिलिंग खैर एक अलग चीज़ है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन उनसे अपील यही है कि भाई जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए तो अपने को मैक्सिमम स्टेटस सिंबल या अपनी अमीरी दिखाने की बजाय जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो पब्लिक हो, ज़्यादा लोग उसमें आए। हम कहीं जाते हैं तो एक ही गाड़ी से एक ही आदमी बैठा है, 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा क्या, वो ठीक ही नहीं है। उसके लिए मैंने बाइक भी है और भी बहुत सारे साधन हैं जिससे मैं आ सकता था भिवानी, लेकिन बस यही था कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम बदलने की बात कर रहे हैं, वो खुद के साथ भी लागू करें। और अब तो इस रूट पे बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं भाई साइकिल वाला छोरा अड़े कर रोज जा है, तो हाथ हिला देते हैं, कई बार हम हिला देते हैं। तो मौसम गर्मी है, लेकिन मतलब एक चीज़ यही है कि जब स्टार्टिंग की कुछ देर लगती है ये, अब जब पूरा मैं भीग चुका हूँ पसीने से और अब थोड़ा बादल भी हो गए, तो ठंडक का एहसास पसीने की वजह से, और अब तो भाई हर एक पेडल के साथ है ना ऑर्गेज़म फील होता है मेरे को। तो ओशो ने कहा था, बड़ी बढ़िया चीज़ें उन्होंने कही हैं
2-3 किताबें हैं जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जिसमें से एक है द सीक्रेट, रंडा बर्न की एक किताब है, रहस्य नाम की वो, और एक है संभोग से समाधि ओशो की, वो भी पढ़नी चाहिए सबको एक बार। तो काफ़ी कंसेप्ट उसमें मेरे को लगता है कि लोगों के क्लियर होंगे और लोग सही है साइड में अपनी सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाएंगे, जिसके अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट रहेंगे। नहीं तो बस सिमट के ही रह रहे हैं अपने तो भाई हुआ, बस में बैठ के किसी लड़की को हाथ टच हो जाए उसी में ऑर्गेज्म फील कर लेते हैं। खैर वो बात है कि मैं इससे भी कर रहा हूँ, खैर वो एक अलग मसला है। हम बात इन्वायरमेंटल बेसिक्स की कर रहे हैं। तो आज 3000 किलोमीटर मैंने इस साइकिल से जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप शुभकामनाएं जो है दे सकते हो, और मेरी शुभकामनाएं ये ले सकते हो कि भाई कम से कम घर में एक साइकिल रखो, और जहाँ तक पॉसिबल हो आसपास की 20-30 किलोमीटर साइकिल से जाया जाए। चढ़ाई आ गई भाई, और अब तो क्योंकि लॉकडाउन में मेरे को लगता है कि कोई भी इतना ज़रूरी काम नहीं होता कि 5 मिनट में पहुंचना है, मेडिकल इमरजेंसी ना हो तब तक तो बाहर के 1-2 ही काम होते हैं। पूरा दिन हम दे सकते हैं, टाइम की कमी तो अभी है नहीं, जब तक कोई घर से काम ना चल रहा हो, वर्क फ्रॉम होम वाला कोई जॉब ना हो। बाकी जो हो बहुत ऊंची चढ़ाई थी भाई। तो मौसम अच्छा हो गया है, भगवान भी साथ ही देता है, एनवायरमेंटल साथ होता है, प्रकृति साथ देती है जब आप कुछ करते हैं। और बाकी कोरोना पे तो भाई मेरी कई सारी चीज़ें ऐसी माननी है जो सभ्य समाज में थोड़ी स्वीकार नहीं करी जाएंगी। जो अगर एक लाइन में ये कहूँ तो मेरे को तो ये भी लगता है कि अभी एक बार इस मानव सभ्यता को ख़त्म हो जाना चाहिए बिल्कुल सिरे से, और 200-300 साल ब्रेक लेके फिर से स्टार्टिंग हो चीज़ों की, ये एक उम्मीद मैं कई बार करता हूँ। मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें जब सभ्यता ख़त्म होगी उसमें मैं भी होऊंगा, मेरे अपने भी होंगे। वो बस बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, हम बहुत ही एक चीज़ हैं। मतलब अगर मनुष्य की मानव की बात की जाए तो यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो हमारा कोई वजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ही बॉस भी मान लिया और उसी तरीके से रिएक्ट भी करते हैं, उसी के परिणाम आज इस तरह के हमारे सामने भी हैं। बिल्कुल भाई हेमंत, साइकिल ले ले, तू मोटा भी हो गया, किसी दिन फट जाएगा भाई। साइकिल ले ले, चलेंगे। अभी 1-2 साल अगर बच गए इस कोरोना तक, और भी एक आधी चीज़ चल रही हूँ तो बच गए तो भाई 2 साल तक कुछ अपना काम करके और उन सेविंग्स को फिर भारत की यात्रा करने की सोच रहा हूँ। फोन पड़ गया रहा है मेरा, साइकिल नहीं गिरी है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस वो फ़ोन स्टैंड में से हट के नीचे गिर गया था। चलो थैंक यू जुड़े साथी।